हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसे कि तुम्हें पता है, हम अपनी अभ्यास आखिरी जो सीरीज थी हमारी अभ्यास सीरीज का, उसका पार्ट 2 जिसको हम अंतिम प्रहार कह रहे हैं वो कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग जो है सोलर सिस्टम के क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई, वो भी रात के समय में, कौन सा होता है सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट रात में? वो होता है तुम्हारा वीनस। कौन सा होता है? वीनस। अभी वीनस का जो है तुम्हें सेपरेट पूरा पोर्शन भी मिलेगा जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो कौन सा है वो है तुम्हारा वीनस, जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, या फिर कह लो ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो कि स्काई में दिखाई देता है सन के बाद, और जिसको हम जो है देख सकते हैं नेकेड आई से, सीन बाय नेकेड आईज। मतलब आईज क्या होता है? नेकेड आई होता है। नेकेड आई से इसको देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ब्राइट होता है। नेकेड आई समझ गए ना? ऐसे ही मतलब बिना कोई चीज को लगाए, बाइनोकुलर वगैरह कुछ भी लगाए, ऐसे ही हम वीनस को देख सकते हैं। और ये जो है सिमिलर होता है किससे? हमारी अर्थ से, सिमिलर टू अर्थ। कैसे? उसके साइज के हिसाब से, अर्थ के मास के बराबर है, अर्थ की डेंसिटी जो होती है उसके हिसाब से बराबर है, इसलिए इसको वीनस को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम अर्थ ट्विन, मतलब अर्थ की जुड़वा या अर्थ की बहन भी कहा जाता है इसको, अर्थ सिस्टर। और एक और नाम है इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, वो है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ये भी पूछा जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ये भी इसका नाम है, ये भी इसको बारे में पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? हमारा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? कौन सी गैलेक्सी का? तो वो है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट। किसका पार्ट है? मिल्की वे। इतनी बड़ी देखोगे मिल्की वे गैलेक्सी, यहाँ कहीं छोटे से में हमारी अर्थ है, और जिसके लिए हमने इतना नाटक कर रखा है जिंदगी में कि हम ये कर देंगे, दुनिया जीत ली, हमने ये कर लिया। इतनी बड़ी मिल्की वे का हम एक इतना छोटा सा पार्ट है, उसमें ही हम लोग इतने खुश होते रहते हैं, देख लो। और जो मिल्की वे है वो जितनी भी गैलेक्सी हैं उनका एक पार्ट है। मिल्की वे जो है जितनी भी गैलेक्सियां होती हैं वो पार्ट होती है किसका? सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज का। तो हमारी मिल्की वे जो है वो भी एक पार्ट है बहुत सारी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज का। एक ही मिल्की वे नहीं है, हजारों लाखों बहुत सारी मल्टीवर्स सुना है हुआ तुमने हॉलीवुड मूवीज में, वो एक्चुअल में रियल है। ठीक, तो क्या हो गया आंसर तुम्हारा? मिल्की वे। और सिर्फ एक ही मिल्की वे नहीं है, बहुत सारी हजारों अरबों मिल्की वे ऐसे 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 बहुत हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सोलर सिस्टम इज 2.3 बिलियन ईयर ओल्ड, प्लैनेट मरकरी इज क्लोजेस्ट टू सन, प्लैनेट जुपिटर हैज मैक्सिमम सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, प्लैनेट वीनस हैज नो सैटेलाइट। तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सोलर सिस्टम जो है 2.3 नहीं 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। कितना है? 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है तुम्हारा और हमारा सबका ये सोलर सिस्टम। कितना ओल्ड है? 4.6 बिलियन। और मरकरी और वीनस ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने कोई भी सैटेलाइट या कोई भी मून नहीं है इनके। ठीक, और जुपिटर के कितने ग्रह हैं? जुपिटर के टोटल मून जो है वो 95 है। कितने मून्स हैं जुपिटर के? 95। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। कौन? यूरोपा, सन, मून या ध्रुव स्टार। तो ध्रुव स्टार जो है हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। सन भी है, मून भी है, और ये यूरोपा जो है ये जुपिटर की सैटेलाइट है, जुपिटर का मून है। ये कह लो जुपिटर का मून का नाम है यूरोपा। तो ध्रुव स्टार मतलब जिसको ध्रुव तारा कहते हैं, या फिर दूसरा नाम जो है इसका इंग्लिश में कहते हैं इसको पोल स्टार। ये जो है हमारी सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये हमें अर्थ से दूर जाके नॉर्थन हेमिस्फीयर में दिखाई देगा, नॉर्थन साइड में, अर्थ से दूर जाके जो है नॉर्थन साइड में दिखाई देता है। और ये अर्थ से कितना दूर है? अर्थ से इसकी जो दूरी है कितनी है? अर्थ से इसकी दूरी जो है वो 434 लाइट ईयर्स के बराबर है। कितना दूर है? 434 लाइट ईयर्स दूर है ये हमारे अर्थ से। कौन? पोल स्टार। और हमारे सोलर सिस्टम में कितने स्टार्स हैं?
हमारे सोलर सिस्टम में कितने स्टार्स हैं? तो हमारे सोलर सिस्टम में जो है 8 प्लैनेट्स हैं। स्टार हमने कल देखे थे 100 बिलियन से ऊपर थे। 8 प्लैनेट्स हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं और मीटेरॉइड्स हैं। मून जो है वो अर्थ की सैटेलाइट है, हमें तुम्हें पता ही होगा। मून क्या है? हमारी अर्थ की सैटेलाइट है। और जो यूरोपा थी और ये यूरोपा जो है जुपिटर की सैटेलाइट है। व्हाट इज द शेप ऑफ द प्लेनेट ऑर्बिट? ऑर्बिट पे जो प्लेनेट है हमारे, उनकी शेप क्या है? तो वो जो है इलिप्टिकल शेप में है। स्पाइरल तो हमारी मिल्की वे है, पैराबोलिक भी नहीं है, कोलोनिकल भी नहीं है, स्पेरिकल भी नहीं है। ये ऐसी कुछ इस तरह की शेप के हैं। देखो, आड़े टेढ़े, उड़े मुड़े। इसका ये पता किसने लगाया था? ये पता लगाया था केपलर के लॉ ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन से पता चला था। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन से हमें जो है पता चला था क्या, कि शेप जो है प्लेनेट के ऑर्बिट्स की वो इलिप्टिकल है। व्हाट इज द फिक्स्ड पाथ ऑन विच अ प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन? उसको क्या कहा जाता है? जो फिक्स्ड पाथ पे जो सन के अराउंड हमारी अर्थ या दूसरे ग्रह भी जो चक्कर लगा रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑर्बिट। और जो अपनी अक्ष पे लगा रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? एक्सिस कहा जाता है। जितने भी प्लेनेट हैं वो अपनी ऑर्बिट पे जो है राउंड लगा रहे हैं। हर प्लेनेट की जो है अपनी ऑर्बिट होती है और उसको जो है कैसी शेप में होते हैं, इसकी शेप कैसी होती है? अभी हमने देखा था, शेप होती है इसकी इलिप्टिकल। इलिप्टिकल शेप का होता है। अगला, द सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन आवर सिस्टम इज नोन एज, क्या कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडी को जो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करती है? उसको कहा जाता है तुम्हारा सोलर सिस्टम। पूरा सोलर सिस्टम ही हमारे सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है ना। सोलर सिस्टम में क्या है? हमारे 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, मून आ जाता है, सन आ जाता है, सैटेलाइट्स आ जाती हैं, मेटियोर्स आ जाते हैं, एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं। ये सब तुम्हारा किसका हिस्सा है? सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स रिवॉल्व अराउंड द सन? सन के अराउंड कौन सी चीजें घूमती हैं? क्या घूमता है सन के अराउंड? प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड। क्या घूमता है? प्लैनेट्स ही तो घूमते हैं सन के अराउंड। और प्लैनेट्स में भी तुम्हारे कौन से होते हैं? 2 तरह के प्लैनेट होते हैं। एक होते हैं तुम्हारे इनर, या दूसरा भी नाम है इसका टेरेस्ट्रियल। इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी इनको कहा जाता है। ये कौन कौन से होते हैं? लिख लो, ये होते हैं तुम्हारे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये सब कौन से प्लैनेट होते हैं तुम्हारे? ये सब प्लैनेट होते हैं इनर और टेरेस्ट्रियल। और दूसरे कौन से होते हैं? वो होते हैं आउटर या जोवियन। आउटर या जोवियन कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? बाकी बचे हुए, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, वीनस। ये यूरेनस, वीनस तो ऊपर आ गया। सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब किस में आ जाते हैं? तुम्हारे आउटर जोवियन के अंदर आते हैं। अगला देखो, हु प्रपोज द फर्स्ट हीलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम? किसने प्रपोज किया था? वो किया था तुम्हारा विलियम हर्शले, या कौन था? नहीं, ये था तुम्हारा निकोलस कॉपरनिकस। कौन था? निकोलस कॉपरनिकस। और इसको क्या कहा जाता है? इसको फादर कहा जाता है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का। फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। और निकोलस ने ही बताया था कि जो अर्थ है वो सन का राउंड लगाती है, ना कि पहले कहा जाता था कि सन अर्थ का राउंड लगाता है। तो उससे ही तुम्हारा अगला टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम क्या है? सन। आज हम लोग अब सन को देखेंगे, इसके बाद मार्स, ये वीनस वगैरह भी देख लेंगे, खत्म कर देंगे। सन के बाद मरकरी वगैरह, वीनस वगैरह ये सब भी देख लेंगे। पहले सन को शुरू करते हैं। जो आउटर मोस्ट रीजन होता है सन का, वो क्या होता है? उसको क्या कहा जाता है? तो जो सबसे आउटर मोस्ट रीजन होता है उसको कोरोना कहा जाता है। ये है देखो सन का पूरा रीजन, ये बाहर वाला एरिया को क्या कोरोना कहा जाता है। और जो हमें दिखाई देता है वो होता है फोटोस्फेयर, जहाँ का टेम्परेचर जो है कितना होता है? यहाँ पे इसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस।
तो ये हमने पूरा ये अभी देख लिया डायग्राम। अभी देखो इसमें क्वेश्चन क्या था, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में लिख लेते हैं कि कोरोना होता है जो सबसे आउटर मोस्ट रीजन होता है सन का, और इसका टेम्परेचर कितना होता है कोरोना का, टेम्परेचर कितना होता है कोरोना का, टेम्परेचर होता है इसका 1 मिलियन डिग्री, 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और ये कहां से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट हो जाता है 2100 किलोमीटर दूर से फोटोस्फीयर के, 2100 किलोमीटर दूर फोटोस्फीयर से जो है ये स्टार्ट हो जाता है क्या, कोरोना तुम्हारा। और ये हमें जो है अर्थ से विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल फ्रॉम अर्थ, अर्थ से हम इसको देख नहीं सकते, नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ। कब इसको देख सकते हैं, सिर्फ जब ग्रहण लगा होता है, जब ग्रहण लगा होता है उसी समय जब इसको हम देख सकते हैं। देखो कहाँ है ग्रहण का फोटो भी था, ये दिख रहा है बाहर वाला सबसे एरिया वो दिखाई दे रहा है, वही है कोरोना तुम्हारा। अब देख लो सन की लेयर कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, सन की जो लेयर्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं, टोटल जो होती हैं तुम्हारी 4 लेयर होती हैं। सबसे पहले आ जाती है तुम्हारी फोटोस्फीयर, फिर आती है तुम्हारी क्रोमोस्फीयर, फिर आ जाती है तुम्हारी ट्रांजिशन रीजन, ट्रांजिशन रीजन, और लास्ट में आ जाती है तुम्हारी कोरोना। ये 4 होती हैं तुम्हारी सन की लेयर्स। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन एंड अदर स्टार। तो क्या होता है वो, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये तो सबको पता होगा तुम्हें कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सन में जो है वो हीलियम हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, ये सब बात है उसमें। ग्लोइंग सरफेस इन ऑफ द सन इज नोन एज, जो ग्लोइंग सरफेस होता है उसको क्या कहा जाता है सन की, वो होता है तुम्हारा फोटोस्फीयर। क्या होता है फोटोस्फीयर। यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो तुम्हारा होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, और ये फोटोस्फीयर जो है विजिबल होता है हमारी आंखों के देखने के लिए, विजिबल फ्रॉम फॉर आवर आईज, विजिबल फॉर आवर आई। ये देखो ये रहा तुम्हारा सबसे आगे बाहर की तरफ, ये है तुम्हारा फोटोस्फीयर, ये है तुम्हारा फोटोस्फीयर, ये है तुम्हारा कोरोना जो सबसे आउटर मोस्ट रीजन होता है, जो सिर्फ जब ग्रहण लगता है उसी समय दिखाई देता है। यहाँ का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और ये अंदर की तरफ तुम्हारा कोर हो जाता है, कन्वेंशनल जोन, रेडिएशन हो गया, इनर कोर हो गया, ये तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, और ये रहा तुम्हारा क्रोमोस्फेयर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कितना टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो बच्चों वाला सवाल है, स्कूलों में भी जीके का भी क्वेश्चन है ये। तो लगता है 8 मिनट 20 सेकंड, या कभी कभी कह देता है ये 500 सेकंड पूछ लेता है। तो ये दोनों ही आंसर हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड होगा, या फिर ऑप्शन दिया होगा तुम्हें 500 सेकंड भी दे सकता है, तो ये दोनों लिख सकते हो। और इसको कितना टाइम लगता है सन को, सन कितने स्पीड से ट्रेवल करती है सन रेज, स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से जो है वो सूरज की रोशनी धरती की तरफ आती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.496 × 10⁸ किलोमीटर। ये तुम्हारे अर्थ और सन के बीच का जो है डिस्टेंस है। अगला क्वेश्चन, व्हाट द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ सन, जो प्रिंसिपल एलिमेंट है सन का वो क्या है, हाइड्रोजन है, जो कि कितना है 70% है। उसके बाद क्या है, हीलियम है, जो कि कितना है 28% है, और बचे हुए 2% के अंदर जो है अदर गैसेज आ जाती हैं, जो भी बची हुई गैसेज हैं वो सब ये 2% के अंदर है। हाउ मच एंगल इज फॉर्म्ड बाय द सन ऑन सन विद अर्थ सरफेस, तो सन जो है अर्थ के सरफेस से कितना एंगल बनाता है, कितने डिग्री का, तो वो बनाता है तुम्हारा 32 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना 32। द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सन दैट इज ब्लॉक्ड बाय द अर्थ अप्रोक्सीमेटली, तो कितनी स्ट्रेंथ जो है सन की ब्लॉक करती है अर्थ, तो वो करती है तुम्हारी 1.8 × 10⁻11 मेगावाट। कितनी करती है 1.8।
अगला क्या है, व्हाट इज द शॉर्ट बस्ट ऑफ एनर्जी अराइजेस फ्रॉम द सन्स फोटोस्फेयर, तो वो होती है तुम्हारी सोलर फ्लेयर्स। कौन सी होती हैं, सोलर फ्लेयर्स होती हैं। ये क्या होती है, ये रिलीज करती हैं बहुत सारी रेडिएशन, जिससे कि क्या कहते हैं उसे, बहुत सारी रेडिएशन जो है रिलीज करती हैं स्पेस में। और जो सन स्पॉट्स तुम्हें काले काले दिखाई देते हैं, वो एरिया जो होते हैं वो सन के, वो डार्क वाले एरिया भी तुम्हें सन पे कभी कभी दिखाई देता होगा, तो वो जो होता है वो बाकी टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है वहां का टेम्परेचर, इसलिए वो जो है वो तुम्हें ब्लैकिश कलर का जो है दिखाई देता है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सोलर फ्लेयर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो ये जो सोलर इक्लिप्स लगता है कब लगता है, जब सूरज, चांद और अर्थ जो है ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तो तुम्हारा क्या लगता है, सोलर इक्लिप्स लगता है। When the new moon comes between the sun and the earth, तो क्या होता है तुम्हारा, सोलर इक्लिप्स लगता है। ये हो गया तुम्हारा ग्रहण लगता है, ग्रहण। इसके बाद देखो अब आ जाता है तुम्हारा मरकरी। कौन सा शुरू हो जाता है तुम्हारा, मरकरी शुरू होगा। मरकरी में देखो क्या है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। With reference to the space science, which of the following planet do not have a one single moon? कौन से प्लेनेट के पास जो है मून ही नहीं है, तो वो है तुम्हारा वीनस और मरकरी। वीनस और मरकरी के पास एक भी मून नहीं है। जुपिटर के पास 95 है, सैटर्न के पास कितने हैं, 274 मून्स है। कितने हैं सैटर्न के पास, 274 मून्स हैं सैटर्न के पास। विच प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम क्लोजेस्ट टू सन, सन के क्लोजेस्ट कौन सा है, तो वो तुम्हारा मरकरी है। और कितना दूर है ये 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है सन से दूर है। 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये हमारे सन से जो है दूर है मरकरी। और इसको कितना टाइम लगता है, 88 डेज लगते हैं मरकरी को एक राउंड कंप्लीट करने में अपनी एक्सिस पे, 1 राउंड अलोंग इट्स एक्सिस। और 56 डेज लगते हैं, 59 डेज जो है इसको लगते हैं, 59 डेज इसको लगते हैं 1 स्पिन पूरा करने में अपनी एक्सिस पे, 1 स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक, और सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो है जिसका मून नहीं है वो कौन सा है, मरकरी ही है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट, नो मून, और इस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत है। यहां पे क्या फाउंड होती है, मैग्नेटिक फील्ड फाउंड की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा लास्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, तो अभी हमने देख लिया मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। अब आ जाता है तुम्हारा वीनस। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे ही टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें बस इससे एक बार गो थ्रू होके निकलना है, इसलिए टाइम ज्यादा नहीं लगा रहा हूं मैं। द थिक एंड व्हाइट येलोइश क्लाउड ऑफ द प्लेनेट वीनस इज मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं ये जो होते हैं तुम्हारे व्हाइट और येलो कलर के क्लाउड जो वीनस पे बने हैं, तो वो बने हुए होते हैं तुम्हारे सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे बने होते हैं तुम्हारे, सल्फ्यूरिक एसिड से। और जो एटमॉस्फेयर होता है वीनस पे, एटमॉस्फेयर ऑन वीनस, एटमॉस्फेयर जो होता है वीनस पे वो कैसा होता है, किससे बना होता है एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से तुम्हारा जो है एटमॉस्फेयर वीनस का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखो, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मोस्टली कंटेन, लो आ गया क्वेश्चन ही में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट डज नॉट हैव इट्स ओन मून, तो वीनस और मरकरी, वीनस और मरकरी दोनों के पास जो है अपना कोई भी मून नहीं है। वीनस और मरकरी डू नॉट हैव एनी ऑफ देयर मून्स, जिसमें कि सैटर्न ने सबसे ज्यादा बाजी मार रखी है, 274 है, और जुपिटर के कितने हैं, 95। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा प्लेनेट रोटेट करता है, वो करता है तुम्हारा वीनस। बाकी सब प्लेनेट जो है एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है ये वीनस, और इसके साथ साथ यूरेनस। वीनस और यूरेनस ये दोनों जो है ईस्ट से वेस्ट चलते हैं,
और बाकी प्लैनेट जो है तुम्हारे वो सब वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं। समझ में आ गया होगा तुम्हें। आगे अगला क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट इन साइज ऑफ अर्थ। अर्थ के साइज में सबसे प्लैनेट जो नियरेस्ट है वो कौन सा है, वीनस ही है तुम्हारा, जिसको क्या कहा जाता है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, अर्थ ट्विन या अर्थ की सिस्टर भी इसको कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच प्लेनेट नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड। रोमन गॉड के नाम पे इसका नाम रखा गया था वीनस का। वीनस का मतलब क्या होता है, वीनस का मतलब होता है गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी, लव एंड ब्यूटी। विच प्लेनेट इज द हॉटेस्ट इन सोलर सिस्टम, तो वीनस ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम वीनस ही पढ़ रहे हैं। तो हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है तुम्हारा, वीनस है सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट। इसके बाद अगली क्लास जो करेंगे हम लोग वो करेंगे हम लोग अर्थ के ऊपर, अर्थ खत्म करेंगे और बाकी का जो भी सोलर सिस्टम में रह गया है वो सब फिनिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, एक आधा कमेंट बता देना, कुछ अगर बात हो तो लाइक कर देना। और ये सैमसंग का नंबर है, इस पर तुम लोग अपने जो है टेक्स्ट मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी सजेशन है वो दे सकते हो। और मैं सोच रहा हूँ तुम्हें स्टैटिक जीके के कुछ एक आधे क्वेश्चंस अगर तुम करना चाहो तो करा देंगे, बता देना तुम लोग अगर तुम बताना चाहो तो। वैसे कमेंट करते नहीं हो तुम, देख लूँगा अगर टाइम मिलेगा तो मैं करा ही दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, राधे राधे। चलो पढ़ते रहो और फोकस्ड रहो और डिमोटिवेटेड मत रहो। डिमोटिवेट होके भी तुम पेपर में अगर तुमने नहीं पढ़ा है पूरे साल तो कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, बस अपने जो तुम्हारे 10-5 नंबर एक्स्ट्रा आने वाले होंगे वो तुम नर्वस होके वो और अपने लॉस कर दोगे। तो उसको करने से अच्छा है कि मोटिवेटेड रहो, पॉजिटिव रहो, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, आखिरी के 10-15 दिन, तो जो होगा वो देखा जाएगा। टेंशन मत लो। अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो तो किस बात की टेंशन सिचुएशन को, और कंट्रोल नहीं कर सकते सिचुएशन को तो भी किस बात की टेंशन। तो इसलिए कहते हैं जो होगा देखा जाएगा।